हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। चलिए आज का टास्क ले लीजिए। आज हमारी सफलता सीरीज की क्लास नंबर 44 है। ठीक है। आज का टास्क आपको यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ का टास्क है आपका पूरे 17 SDG आपको लिखना है। पूरे 17 SDG यहाँ। और IMP का टास्क दिया गया था भीम बेटिका। नहीं, आपका IMP का टास्क था आर्टिकल 243 ग्रामीण पंचायत वाला। ये IMP का टास्क था। और आपका 17 SDG पूरे लाइन से लिखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखना, प्रदेश की प्रथम जीरो वेस्ट आत्मनिर्भर पंचायत कौन हो गई है। पहला, प्रदेश की प्रथम जीरो वेस्ट आत्मनिर्भर पंचायत। आत्मनिर्भर हो गए यानी मंगलमय हो गया है, सब कुछ अच्छा काम हो गया है, तो मांगलिया इंदौर में। मांगलिया ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली जीरो वेस्ट। वहां कोई भी वेस्ट अब नहीं निकलता है। ठीक है, अपशिष्ट नहीं निकलता है। आगे लिखना, 2023-24 में कितनी MSME इकाइयों का पंजीकरण हुआ है। 2023-24 में कितनी MSME इकाइयां, 4.57 लाख MSME इकाइयों का 4.57 लाख MSME इकाइयों का पंजीकरण हुआ है, जिससे कितने लाख लोगों को, 22.77 लाख लोगों को रोजगार इससे मिला है। ठीक है, आगे लिखिएगा, मध्य प्रदेश ने किस दिन जनसंपर्क ऐप लॉन्च किया था। जन संपर्क ऐप कब लॉन्च हुआ है। ये बस आपको दो डेट याद रखना है, 25-25 बीच में 3, तो 25-3-25 यानी 25 मार्च, 25 मार्च 2025 को ये लॉन्च हुआ है जनसंपर्क ऐप। आप लोग भी लक्ष्य रख सकते हो, जिनके पास नहीं है तो जनसंपर्क के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, जनसंपर्क के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हो, जनसंपर्क का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप को अगर आप खोलते हो तो वहां आपको डेली की जानकारी मिल जाती है, जहां से बहुत अच्छा करंट अफेयर्स तैयार हो सकता है। आपकी एक जनसंपर्क की मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका भी आती है, वो आपको आलेख डिवीजन में मिल जाएगी। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खोलते हो वहां मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हो। यकीन मानिए वहां से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। हालांकि वहां से निकाल निकाल के ही आपको पढ़ा दिया जाता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जिनको बहुत ज्यादा वो रहती है कि हम खुद से करना है, तो उनके लिए ये। आगे लिखिएगा, प्रदेश में CSR जानते हो क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 170% वृद्धि। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कितना निवेश साबित हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 18,000 करोड़ निवेश।
इसके अलावा 7 नए औद्योगिक क्षेत्र बनने हैं मध्य प्रदेश में 762.3 हेक्टेयर में। वो आपको सारे याद करा दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 7 नए औद्योगिक क्षेत्र, 7 नए औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अगला लिखना। 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप। 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप, ये आपकी इंदौर। तो आपका निशाना कहाँ है? इंदौर है, सीधे वहीं इंटरव्यू देने जाना है। आज हम ज्यादा फैक्ट देख पाएंगे। उससे पहले एक चीज बता दें भाई, बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको वो सब दिया जा रहा है जो ना तो कहीं मिलता है और ना कहीं मिलेगा और ना इससे पहले कभी मिला है। ये एक संरचना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। 1 2 3 4, ये समझ में आया ये क्या है? ये है 2, ये है 10, ये है 20, ये है 40 और ये है 60। समझने वाले समझ गए होंगे। ये आपको 2 मिनट में शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां सीधी परीक्षा वाली दी जा रही हैं। 10 मिनट की आपकी सारथी सीरीज चल रही है, जो कठिन टॉपिकों को याद कराया जा रहा है। यहाँ आपको खबर केवल दी जाती है, यहाँ आपको पूरी तरह से याद कठिन कठिन टॉपिक कराए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 20 मिनट में आपकी सफलता सीरीज चल रही है, जो पूरी तरह से यूनिट 8 करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। इतनी सारी क्लास हो गई हैं। आपको 40 मिनट में आईएमपी सीरीज में पूरा मध्य प्रदेश घर बैठे दिखाया, याद कराया, समझाया, लिखाया, सारी यूनिट के साथ, पूरी 5 यूनिट के साथ कराया जा रहा है। और बैच में और भी बहुत विस्तार से 60 मिनट में बैच में पूरी तैयारी कराई जा रही है। आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी के लिए। ठीक, यहाँ आपको शॉर्ट्स के माध्यम से इवन मेंस के क्वेश्चन भी आपके इससे बन सकते हैं। 10 मिनट सीरीज में, सारथी सीरीज में सारे कठिन टॉपिक याद कराए जा रहे हैं। 20 मिनट में भी आपको पूरा करंट दिया जा रहा है। 40 मिनट तो 2 10 20 40 जैसे होता है आपका मीडियम साइज, लार्ज साइज, ठीक है, एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल। अब बताइए, इतने के बाद भी अगर आप लोग कहीं भटक रहे हैं, भटकना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, एग्जाम तक आप अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि सर कल पेपर करा लो, कल मेरा हो जाना है। समझ गए? आपको इस लायक बनाया जा रहा है, वो भी बहुत कम समय में। आपको कोई 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की कोई क्लास नहीं दी जा रही है। यहाँ आपको डेली शॉर्ट्स मिलते हैं इस चैनल पर। डेली आपको यहाँ एक कठिन टॉपिक याद हो रहा है, डेली करंट मिल रहा है। इतने, और करंट में केवल करंट मिल रहा है, याद रखिए। 20 मिनट में आपको 20-25 फैक्ट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर दूसरी चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं। शॉर्ट्स है तो 2 मिनट में 20-25 जानकारी, 10 मिनट में आपको पूरा टॉपिक कंठस्थ याद, 20 मिनट में आपको पूरा करंट ही करंट, 40 मिनट में एमपी ही एमपी विथ 5 यूनिट। इसके अलावा अन्य चीजों में आपको सफलता सीरीज में एक टास्क मिलता है, तो डेली आप एक नई चीज लिखते हो, नई चीज जानते हो, याद करते हो। आईएमपी में एक टास्क मिलता है। ठीक है, तो इस पैकेज से आप पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो इसका महत्व समझिए और भटकाव बंद कर दीजिए। अभी भी याद रखिए, 2 नाव पे पैर रखेंगे डूबेंगे, एक नाव पर आपको सब यहाँ है। जो बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, परीक्षा के बाद फिर उनके पास रोने को कुछ नहीं बचेगा। और
एक साल वो बैठ के, हमें पता है यही वाली क्लासेस वापस देखेंगे, तो भाई 2-3 महीने सब देख लीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ना प्री रुकेगा, ना मेंस रुकेगा, ना इंटरव्यू रुकेगा। बैच में आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, और यहाँ आईएमपी में तो आई से इंटरव्यू है ही। ये अपना एक कंप्लीट पैकेज है, तो इससे जुड़ें और तैयारी अपनी अच्छे से करें। जब ये सब हो जाएगा तब हम लोग बहुत अच्छे से पूरे एमसीक्यू भी लगा लेंगे। सबसे लास्ट में हो जाएगा अपना एमसीक्यू। और जब आप एमसीक्यू लगाओगे आप बोलोगे सर जरूरत ही नहीं है, सब याद है। आपने टास्क में याद करा दिए इतना दे दे के, आईएमपी में करा दिया, सफलता में करा दिया, सारथी में करा दिया, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, एक जगह पे सब है। ठीक है, भटकाव बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आगे लिखेगा। लिखेगा मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड, मध्यम घनत्व तथा मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड तथा संबद्ध उत्पाद संयंत्र। ये आपके कहाँ लगा है? मालनपुर, भिंड में। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 12 लाख। इसको छोड़िए, अभी इसका एक अपडेटेड डाटा भी आने वाला है, वो अपन फिर देखेंगे। लेकिन राष्ट्रीय वैज्ञानिक उत्सव एवं विज्ञान उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय वैज्ञानिक उत्सव एवं विज्ञान उत्सव, ये आपका उज्जैन में। ठीक है, महिला स्वयं समूह, कितने महिला स्वयं समूहों को सहायता सरकार द्वारा दी गई है? तो 5 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता यहाँ दी गई है मध्य प्रदेश में इस साल। तो लिखना है जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0। जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 क्षिप्रा के तट से शुरू हुआ, यानी उज्जैन से, और 30 मार्च 2025 से ये शुरू हुआ। 30 मार्च 2025 से प्रारंभ, और क्षिप्रा तट से ये आपका शुरू हुआ। तो लिखना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना। इसमें 4.64 लाख लोगों को लाभ मिला है। 4.64 लाख लोगों को लाभ या सहायता मिली है। तो लिखना मनरेगा में, ये विविध तथ्य पढ़ रहे हैं अपन, 42.86% कार्य दिवस महिलाओं हेतु सृजित हुए हैं। 100 में से अगर 100 दिन काम मिल रहा है तो उसमें 82.86% कार्य दिवस महिलाओं हेतु मध्य प्रदेश में। तब अब लास्ट चल रहा है तो विविध विविध चीजें हम लोग कर ले रहे हैं।
फिर एसएचजी लिंकेज ऋण वितरण कितना हुआ है? सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज ऋण वितरण ये हुआ है आपका 11,463 करोड़। 11,463 करोड़। रिवीजन करते हैं फटाक से। सबसे पहले प्रदेश की प्रथम जीरो वेस्ट तो मांगलिया गांव इंदौर आपका 2023-24 में 4,57 लाख एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण हुआ है और 5 गुना लोगों को यानी एक एमएसएमई इकाई से एवरेज कितने लोगों को रोजगार मिला? अगर 4.5 लाख इकाई हैं और 23 लाख लोगों को जॉब मिल रही है तो लगभग 5 लोगों को तो एक एमएसएमई इकाई जॉब दे रही है। ठीक है। जनसंपर्क ऐप 25-3-25 ऐसे याद रखना। प्रदेश में सीएसआर व्यय 170% की इसमें वृद्धि हुई है। नवीन ऊर्जा क्षेत्र में 18,000 करोड़ का निवेश होना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 762.3 हेक्टेयर में 7 नए औद्योगिक क्षेत्र आपके विकसित होंगे। 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप इंदौर, फिर ये समझे थे आप। मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड आपका कहाँ? मालनपुर भिंड में स्थापित हो रहा है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक उत्सव इंदौर में, विज्ञान उत्सव इंदौर में। 5 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 30 मार्च 2025 से क्षिप्रा तट से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 4.64 लाख लोगों को लाभ। मनरेगा से 42.86% कार्य दिवस महिलाओं हेतु सृजित हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज ऋण वितरण कार्यक्रम 11,643 करोड़ इसमें मिला है। याद रहेगा ये। इसके अलावा लिख गए सबके ये सारी चीजें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना धार्मिक लोक के रूप में विकसित किया जाएगा तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर को। कहाँ है? उज्जैन में है। तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर, इसको धार्मिक लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। उज्जैन में ये आपके स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक। फिर लिखना पर्यटन संचालन से राजस्व में 17% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। पर्यटन संचालन से राजस्व में 17% वार्षिक वृद्धि दर गति दर्ज की गई है। 17% की गति दर्ज की गई है। लाडली लक्ष्मी, इसका एक लिख लीजिए, अपडेटेड भी आएगा वो भी लिख लेंगे। लाडली लक्ष्मी 12 लाख बच्चियों को छात्रवृत्ति दी गई है। ठीक है। जेंडर बजट, कुल बजट का कितना है अपने मध्य प्रदेश का? 33.4%। कुल बजट का 33.4% है, लगभग एक तिहाई है ना। और 31 विभागों के माध्यम से लागू भी है।
31 विभागों के माध्यम से लागू। और बाल बजट कितना है? 21.6%, जो 70,677 करोड़ है। रहेंगी याद? चलिए एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं ताकि याद रहे। पहली जीरो बेस्ड आत्मनिर्भर पंचायत मांगलिया, 4.5 लाख एमएसएमई है, 22.5 पौने 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है इससे। जनसंपर्क एक आपका 25/3/25 को ये लॉन्च हुआ। सीएसआर व्यय में 170% की वृद्धि। नवीन ऊर्जा क्षेत्र में 18,000 करोड़ निवेश। 750 हेक्टेयर में 7 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। 8वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप इंदौर में। फिर मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड संबद्ध उत्पादन संयंत्र मालनपुर भिंड। राष्ट्रीय वैज्ञानिक उत्सव और विज्ञान उत्सव उज्जैन। 5 लाख महिला एसपी को सहायता। जल्द गंगा संवर्धन अभियान 2.0 30 मार्च 2025 से प्रारंभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 4.64 लाख लोगों को लाभ। मनरेगा 42.86% कार्य दिवस महिलाओं हेतु सृजित। एसएचजी जो लिंकेज ऋण वितरण है वो 11,463 करोड़ रुपए हुआ है। तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक लोक के रूप में बनेगा उज्जैन। पर्यटन संचालन से राजस्व में 17% वार्षिक वृद्धि दर की गति प्राप्त हुई है। लाडली लक्ष्मी में 12 लाख लोगों को बच्चियों को छात्रवृत्ति। ठीक है। टेंडर बजट कुल बजट का 33.4% है और बाल बजट 21.6% है। 31 विभागों के माध्यम से जेंडर बजट लागू है जो 18.6% वृद्धि जिसमें हुई है। 1,21,000 करोड़ लगभग ये पहुंच गया है, जिसमें आपका बच्चों वाला 70,677 करोड़ बाल बजट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कैसी लगी? और इस चीज के बारे में विचार करना ना भूलें। अगर आज फिर बोल रहा हूं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी वो अच्छा लग रहा है। वो यहाँ भी ये क्लास देख रहे हैं, वहां से वो क्लास देख के आ रहे हैं, वहां से ये देख के आ रहे हैं। यकीन मानिए, आप केवल देख रहे हैं, आप रिवीजन उनका अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप केवल यूट्यूब से संतुष्टि पाने के लिए, चलो मैंने ये देख लिया, यहाँ से ये देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, लेकिन नहीं, बहुत उथले में है अभी आप। ठीक है, समझिए इस बात को। ये बात केवल परीक्षा, और वो बच्चे फिर गलती कर रहे हैं जो जिन्होंने 2025 में गलती की थी। हमने सेम बात 25 में समझाई थी, फिर उन्होंने 7-8 महीने फॉलो की चीजें, सुने, लेकिन अब फिर वो भटक रहे हैं। परीक्षा पास आने पे फिर वो यहाँ वहाँ घाटों में जा रहे हैं। याद रखिए, जितने ज्यादा घाटों में जाएंगे उतनी ज्यादा काई मिलेगी और उतने ज्यादा गिरने की संभावना होगी। एक घाट पे रहेंगे तो एक घाट में आपको पता है पानी कितना ऊपर आएगा, कितने नीचे जाएगा, कहाँ काई लगी है, कहाँ नहीं लगी है। उस घाट में आपको पीने का पानी, नहाने का पानी, आराम करने की जगह सब मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग घाटों में जाएंगे तो आपको नहीं पता कौन कितना गहरा, कौन कितना उथला, कहाँ ज्यादा काई है, कहाँ ज्यादा खतरा है। हो सकता हो किसी घाट में मगरमच्छ बैठा हो सकता हो किसी घाट में कुछ ऐसी चीज डली हो जिससे आप फिसल के नदी में गिर जाएं और कोई निकालने वाला ना हो। इसलिए घाटों में भटकना बंद कीजिए और एक घाट में स्थिर रहिए और एक नाव में बैठकर अपनी नौका को लक्ष्य की ओर लेकर जाइए। जय हिंद, जय भारत। अति आत्मविश्वासी जो बच्चे हैं, अभी भी समय है। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे प्लीज धरातल पर आइए और अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए। अपने समय को एकीकृत करके, एक कंटेंट को एकीकृत करके, एक चीज फॉलो करके बहुत अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर 2026 में प्रीलिम्स के अगले दिन से आप लोग के मैसेजों की भरमार हो जाती है और हमें पता है कि आप लोग वही गलती कर रहे हो जो हम तब भी समझाएंगे। इसलिए अपना समय और फ्यूचर खराब ना करें, ओवरडोज से बचें कंटेंट के। एक जगह पे आपको सब मिल रहा है, शॉर्ट्स, करंट, जीके, आपका जीएस, आईएमपी, मेंस प्रीलिम्स की भी, फिर बैच है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छे से आप उसका यूज कीजिए, यूटिलाइजेशन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। टास्क लिखना ना भूलें आप, है ना? जय हिंद।